नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए खास टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिनको कहीं एग्जाम के अंदर इसके बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी इसी टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसी संभावनाओं को आज मैं पूरी तरीके से सही यूटिलाइज करके आपको इस टॉपिक का ब्रीफ बड़ा शानदार इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप हर एक एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन को सही कर सकें। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है कंगारू मदर केयर, ये आप लोगों ने जरूर इस टॉपिक के बारे में सुना होगा और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट एविडेंस है या जो टॉपिक है, मतलब पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जो कंगारू मदर केयर है ना, तो ये क्या है ना। तो आपको सबसे पहला आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कंगारू जो अपनी कंगारू मदर केयर है ना, कंगारू मदर केयर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि स्पेशल वे है। क्या है? ए स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज के बेबी को केयर करने का एक स्पेशल तरीका है, जिसको अपन कंगारू मदर केयर कहते हैं। कंगारू वैसे एक इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं एक तरह का जानवर होता है, तो जो अपन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, ऑस्ट्रेलियन का मतलब जो नेशनल एनिमल के तौर पर भी इसको जाना जाता है और इसका एक अलग तरीका है, मतलब है ना, जो कि अपने बेबी को जब वो बर्थ होता है उसके बाद में उसको अपने पाउच के अंदर, स्पेशल पाउच होता है उसके अंदर रखता है, ताकि वो थोड़ा मैच्योर हो सके और उसके बाद में उसको फिर फ्री किया जाता है। तो ये जो तरीका है ना, वो अडॉप्ट किया गया है आपके किसके लिए? लो बर्थ वेट बेबीज के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आता है भाई कंपोनेंट क्या क्या है ना। अगर अपन इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ केएमसी की मैं बात करता हूं, कंपोनेंट ऑफ केएमसी, तो आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कंपोनेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहना, बेबी और मदर का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, साथ ही साथ में अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप केयर। तो देखो, सबसे पहला आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट क्या है केएमसी के। तो कंपोनेंट केएमसी कितने हैं भाई? 3 कंपोनेंट है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप केयर रहता है। ठीक है, उसके अलावा अब देखो, अब इसके बाद में अपन अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करें कि भाई बेनिफिट क्या है ना, केएमसी का क्या क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट ऑफ केएमसी की मैं बात करता हूं, बेनिफिट क्या फायदा होता है भाई, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या क्या फायदे हो सकते हैं केएमसी से। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग रहती है उसकी रेट और ड्यूरेशन इंप्रूव होता है। उसका क्या इंप्रूव होता है? उसका रेट एंड ड्यूरेशन, रेट और क्या होता है भाई? ड्यूरेशन क्या होता है? इंप्रूव होता है। रेट एंड ड्यूरेशन क्या होता है? इसका इंप्रूव होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कह देता हूं कि भाई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, थर्मल रेगुलेशन है ना। थर्मल रेगुलेशन ये किस में मदद करता है भाई? आपके थर्मल रेगुलेशन बोले तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथर्मिया को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके लेसर मॉर्बिडिटी क्या करता है? लेसर मॉर्बिडिटी बोले तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, URTI
एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये हो गए। साथ ही साथ इसी वजह से क्या फायदा मिलेगा आपको, अर्ली डिस्चार्ज होगा। जो भी बेबी है जिसका हॉस्पिटल स्टे क्या होगा, मिनिमाइज हो सकेगा। अगर बच्चा अच्छे से क्या करेगा भाई, ग्रो करेगा, अच्छे से मैच्योर होगा, अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा, अच्छा थर्मल रेगुलेशन होगा, तो बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो मैच्योरेशन है वो प्रॉपर होगा। तो उस वजह से आपको अर्ली हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो सकेगा और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप हॉस्पिटल के अंदर बेबी को रखें, उसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर क्राइटेरिया क्या है केएमसी का, कोई ऐसा क्राइटेरिया है क्या, किसको अपन केएमसी दे सकते हैं? तो देखो क्राइटेरिया ऑफ केएमसी की मैं बात करता हूं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है वो देखो ध्यान से सुनिएगा। क्राइटेरिया ऑफ केएमसी की मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई बर्थ वेट। क्या रहता है, बर्थ वेट। अगर अपन बर्थ वेट की बात करें तो ये क्या होना चाहिए भाई आपके 1800 ग्राम, कितना 1800 ग्राम या उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ बर्थ वेट 1800 ग्राम या 1800 ग्राम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर इफ एनी न्यूबॉर्न विच वेट is less than 1800 ग्राम but newborn is a hemodynamically स्टेबल। न्यूबॉर्न जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आप उसको भी क्या दे सकते हो, केएमसी दे सकते हो। पहली जो इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि भाई बेबी का जो वेट है, बर्थ वेट है, वो 1800 ग्राम या उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उससे वेट कम है ना, उससे भी वेट कम है बेबी, लेकिन उस वेट के साथ में अगर बच्चा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब वाइटल साइन वगैरह सब स्टेबल है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, केएमसी दे सकते हैं। उसके अलावा आपको ऐसा माइंड में आएगा कि सर पेशेंट ऑक्सीजन पर है बेबी, तो ऑक्सीजन वाले को ही अपन एक्सेप्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन के अलावा अपन जो देखते हैं नॉर्मली पेशेंट को अगर ऑक्सीजन का सपोर्ट है तो भी अपन दे सकते हैं। साथ ही साथ आईवी फ्लूइड चल रहा है तो भी अपन केएमसी दे सकते हैं। तो ओवरऑल पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना जरूरी रहेगा, एक इंपॉर्टेंट और आवश्यक शर्त इसके लिए रहने वाली है। तो इस चीज का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगर अपन उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करें तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो अपने को सारी चीज़ों को आपको क्या रखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीज़ जो रहती है इनसे हमेशा क्या बनते हैं भाई, आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो एक एक पॉइंट के ऊपर क्या करना है भाई, आपको फोकस करना जरूरी रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा अपने अगला जो क्वेश्चन बन सकता है भाई, देखो आप कब स्टार्ट करेंगे ना, केएमसी को स्टार्ट कब करना है, स्टार्टिंग ऑफ केएमसी को आप कब स्टार्ट करना है। तो देखो केएमसी को अगर अपन स्टार्ट करने की बात करें तो अपन कह सकते हैं एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ विथ हीमोडायनेमिक स्टेबल। देखो बर्थ के बाद में जब भी बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाए, मतलब वाइटल साइंस वगैरह उसके नॉर्मल हो जाए, या अपन बेबी को अच्छी तरह से स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कितने ड्यूरेशन तक आप दे सकते हो, सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कितना ड्यूरेशन के लिए आप केएमसी दे सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन है क्या, इतने टाइम तक से या इससे ज़्यादा नहीं देनी है। तो आपको याद रखना है ड्यूरेशन हमेशा क्या रखना है, अप टू 24 आवर्स। कितना, अप टू 24 आवर्स तक आप दे सकते हो, अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे तक लगातार अपन 24 घंटे तक अपन इसको दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें क्लोथिंग की, है ना भाई, क्लोथिंग कपड़ों के अंदर कैसे, मतलब क्योंकि एक्चुअली जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट है ना, तो क्लोथिंग के ऊपर अपने को ध्यान रखना भाई, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें मदर का, तो मदर का जो फ्रंट चेस्ट एरिया है, फ्रंट चेस्ट एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए। फ्रंट चेस्ट एरिया शुड बी एक्सपोज्ड। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें बेबी की, तो बेबी के अंदर भी क्या रहेगा, तो बेबी के अंदर भी
चेस्ट जो अपन कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक तो कैप और क्या रहे भाई, सॉक्स, है ना, कैप और सॉक्स होने चाहिए। उसके अलावा बेबी का भी ओवरऑल मैक्सिमम पार्ट जो हो सकते हैं वो क्या रहे, कांटेक्ट में रहे, उसका प्रयास करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, मदर का तो ओवरऑल पार्ट कवर ही रहे, बस चेस्ट का जो फ्रंट एरिया है उसको एक्सपोज करना है। बेबी के सारे पार्ट को भी क्या करना है अपने को, सारा सिर्फ और सिर्फ कैप रखें, ताकि आपको जो कह सकते हैं अपन हीट लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसके साथ में शॉक्स का भी आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो बात होगी क्लोथिंग का। अब क्लोथिंग के बाद अगर अपन बात करें तो कंगारू पोजिशनिंग जो रहती है वो आपके ऊपर इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर मैं कंगारू पोजिशनिंग के लिए मैं आपके साथ एक फोटो भी लेके आया हूं, उस फोटो को आप अच्छे से देख सकते हैं, ताकि अगर आपको इस चीज को समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब कंगारू पोजिशनिंग क्या है भाई, देखो ध्यान से देखेंगे अपन तो देखो यहां पर ध्यान से, ये है आपके कंगारू पोजिशनिंग, है ना, कंगारू कंगारू पोजिशनिंग। अब कंगारू पोजिशनिंग के अंदर क्या करना है भाई आपको, अगर अपन कंगारू पोजिशनिंग के अंदर अपन बात करें तो देखो बेबी का जो हेड है वो एक साइड टर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नोज फ्री होना चाहिए ना, नोज के ऊपर कोई तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, नोज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, एक साइड टर्न होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो जो बेबी का लोअर पोर्शन है वो फ्रॉग पोजीशन में होगा ना। पोजीशन कैसी होगी भाई, फ्रॉग पोजीशन होगी, जिसके अंदर दोनों के लेग है जो अबडक्शन रहेंगे और फ्रॉग लाइक पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। और बेबी का जो अगर अपन बात करें ट्रंक का पोर्शन जो रहता है वो दोनों जो अपन कह सकते हैं ब्रेस्ट के बीच में रहेगा, और उसके स्लाइट ऊपर की ओर उसका क्या रहेगा, हेड रहेगा, और हेड एक साइड क्या रहेगा, टर्न होना चाहिए। आपके उसके नोज के ऊपर कोई तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, बच्चा अच्छा मतलब अच्छे से सांस ले रहा हो, इस चीज को आपको हमेशा क्या करना है, इंश्योर करना है। ये सारी चीजें क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी इस तरीके का। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई मदर की पोजीशन क्या होती है देखो मदर कॉमनली है ना भाई अपराइट पोजीशन में रहनी चाहिए। मदर कौन सी पोजीशन में रहना चाहिए, अपराइट पोजीशन में रहनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपन अगर अपन कहें तो जितना अपराइट रहता है उतना ठीक रहता है, स्लाइट अपराइट। लेकिन अगर पेशेंट लंबे समय तक है तो पेशेंट अगर मदर रेस्ट करना चाहती है तो स्लाइट अपराइट भी रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो टारगेट होता है वो अपराइट पोजीशन रखना चाहिए मदर को। तो वो सारे चीजें क्या रहती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट के तौर पर रहेगा, ठीक है। अब देखा उसके अलावा अगर अपन बात करें कि भाई अपन क्या क्या मॉनिटरिंग करेंगे ना, अपन क्या क्या चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। अगर अपन अपनी मॉनिटरिंग की बात करें, अगर अपन अपनी मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे भाई, अपन एक तो अपन किसको मॉनिटर करेंगे, एयरवे को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट किसको मॉनिटर करेंगे अपन, एयरवे को मॉनिटर करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। किसको मॉनिटर करेंगे अपन, एयरवे को मॉनिटर करेंगे, एयरवे को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ अपन को क्या चेक करते रहना भाई, आपकी नेक पोजीशन को देखते रहना। किसको चेक करते रहना है, नेक पोजीशन को चेक करते रहना है। किसको चेक करते रहना है, नेक पोजीशन को। उसके अलावा जो आप बच्चा है जो रेगुलर ब्रीदिंग है, रेगुलर ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसको आपको विशेष तौर पर क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो अपने को कलर ऑफ स्किन भी देखते रहना है, कहीं साइनोसिस वगैरह तो भी नहीं हो रहा हो। उसके साथ में अपने को टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी करते रहना है, कहीं पर्सन जो है कहीं भाई हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर क्या रहती है भाई, बिल्कुल टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना भाई। एयरवे देखना, नेक की पोजीशन स्टेबल हो, थोड़ी मतलब एक्सटेंड रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्किन प्रॉपर कलर कहीं साइनोसिस वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते रहना है। तो कुल मिला के वाइटल साइन के साथ में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को अच्छे से मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगले अपनी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर अगर अपन फोकस करें तो भाई डिस्चार्ज, है ना, एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि भाई डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या रहेगा, है ना। भाई देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है यहाँ से, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब डिस्चार्ज क्राइटेरिया भाई अब कितने टाइम तक अपन जो केएमसी देंगे और उसके बाद डिस्चार्ज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके अपन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो अपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं तो नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, क्या रह रहा हो, नो साइन ऑफ इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन का साइन नहीं हो। साथ ही साथ फीडिंग वेल, अच्छे से क्या कर रहा हो, फीडिंग ले रहा हो, ठीक है। उसके अलावा वेट गेन जो है
जो आपका वेट गेन है तो वो आपका हो रहा हो 15 to 20 ग्राम पर डे, पर 15 to 20 ग्राम अगर वजन है जो अगर पर डे बढ़ रहा है तो वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा। मतलब उसके लिए अपन कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल जो कह सकते हैं अपन इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हो पर केजी पर डे, ठीक है। तो उसका भी आपको विशेष तौर पर आप क्या रख सकते हैं ध्यान वेट गेन का। साथ ही साथ अगर या फिर बेबी का जो वेट है ना, जो वेट है या अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो टोटल अपन कह सकते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट कंसेप्शन का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो अगर 40 वीक्स हो चुका है, कितना हो चुका है 40 वीक्स हो रखा है, तो आप उसे क्या कर दीजिएगा, आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ बेबी का जो वेट है, बेबी वेट है वो आपके कितना हो जाए भाई, आपके 2.5 kg हो जाए, है ना। बेबी का वेट है जो 2.5 kg हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन बात करते हैं कि बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है और अपने एकदम कह सकते हैं बच्चा बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये तो जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ना, ये तो आपके हॉस्पिटल वाले हैं ना, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो अपन क्राइटेरिया बताए ये तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के क्राइटेरिया, ठीक है। और ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ ये जो है ये आपके डिसकंटिन्यूशन है ना, अपन कह सकते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिसकंटिन्यूएशन, कि भाई आपको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ केएमसी के डिसकंटिन्यूएशन करने का जो आपका टाइम या जो तरीका रहेगा वो कब ड्यूरेशन रहेगा उसके ऊपर अपन ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कि भाई केएमसी को कब डिसकंटिन्यू करना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का क्या तरीका रहता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्राई करे, बच्चा कंफर्टेबली रहे, अच्छे से सांस ले, वाइटली स्टेबल हो, अच्छा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए, तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपन फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका केएमसी, जिसके ऊपर आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उसको मैंने कवर करने का प्रयास करा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि सर ये चीज़ नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको कमेंट के अंदर जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन उसके बारे में भी आप राय दे दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।